रिश्ते में कोई धोखा दे तो क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जब भी रिश्ते में आते हैं, प्यार में आते हैं, तब हम चाहते हैं कि कोई हमें धोखा ना दे। तब हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अच्छे से रहे, प्यार बना रहे, रिश्ता मजबूत रहे, अच्छा चलता रहे। लेकिन कई बार रिश्ते में ऐसी चीज़ें हो जाती है हमसे या सामने वाले से कि वो धोखा देने की सोचता है या फिर धोखा दे ही देता है। अगर कोई इंसान ऐसे धोखा दे देता है तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, फिर आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, उस इंसान के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, हमारा दिमाग कैसे संतुलित रखना है, क्या माइंडसेट, क्या थॉट्स रखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो कतई नहीं करनी है। तो चलिए समझते हैं। कोई इंसान धोखा देता है तो उसकी दो वजह होती है, या तो आपकी कोई गलती है या तो फिर उन्होंने धोखा दिया और उनकी ही गलती है। समझ लीजिए उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है और उनकी ही गलती है। तो आपको कैसे लेना है? सबसे पहले तो जब भी आपको पता चल जाता है कि वो धोखा दे दिया है या तो फिर वो नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए, तो उनके साथ जाइए, उनके पास जाइए, उनको शांति से पूछिए कि क्या मैं जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वो सच है? क्या आप आगे नहीं चाहते रिश्ते को बढ़ाना, और क्यों नहीं चाहते? तो अगर उनके पास कुछ बोलने लायक होगा तो वो बोलेंगे, और अगर किसी तीसरे को वो प्यार करने लगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो गोल गोल बातें घुमाकर आपको भेज देंगे। तो चलिए यहाँ पे तो बात ख़त्म हो गई, अब रिश्ता तो ख़त्म हो गया, धोखा दे दिया। तो इस धोखे को कैसे स्वीकार करें? कई लोग 90% लोग ये सोचते हैं जब धोखा मिल जाता है कि हम में कुछ गलती है, हम उसके लायक नहीं थे, हम में कुछ कमी रह गई। ये सोच गलत है। जब भी रिश्ता टूटता है तो दोनों की गलती की वजह से टूटता है। हाँ, किसी की गलती ज़्यादा, किसी की कम हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी सोच नहीं रखनी है। आपको ये सोचना है कि चलिए इससे भी अच्छा कुछ भगवान हमें देने वाला है, इससे भी अच्छा साथी हमें मिलने वाला है जो हमारे लायक हो, हम उसके लायक है, दोनों एक दूसरे की वैल्यू करें। इस तरह से आपका माइंडसेट बनाना है। सबसे पहला विचार तो यही आना चाहिए। कुछ दिन तकलीफ़ होगी क्योंकि वो पुरानी यादें अच्छी होंगी, वो याद आएगी। तो उसके लिए कोई जगह घूमने चले जाइए अपने दोस्तों के साथ, अपने करियर में अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए। इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा। फिर से अपने काम पे लग जाइए। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे धीरे धीरे रूटीन में आने के लिए, क्योंकि आप अभी अभी चोटिल होके आए हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने काम पे ध्यान देने लगेंगे, चीज़ें अच्छी होती चली जाएगी। तो जैसे ही ये काम करते हैं आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और उसके बारे में सोचना धीरे धीरे कम हो जाएगा। हो सके तो उनका नंबर मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, उनके फ़ोटोज़ निकाल दीजिए, सब कुछ निकाल दीजिए। अगर ख़त्म ही हो गया है तो कोई भी ऐसी चीज़ ना रखिए जो वापस उनकी याद दिलाए, ताकि फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो। तो सब कुछ निकाल कर अच्छे से फ्रेश होकर कहीं पे घूमने चले जाइए, फिर आकर अपने काम पे लग जाइए। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आसान हो जाएगी। और जो धोखा देखे गए वो भी कल को अगर आपको मिलेंगे तो सोचेंगे तो ये तो मेरे सिवा अकेले भी बहुत ही खुश हैं। तो इस तरह से अपना एटीट्यूड रखना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई आपको धोखा देकर जाता है तो आप क्या करते हैं? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिए बी एफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।